हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी अपडेट किसी ने मुझसे बोला था रीडिंग करने के लिए, सो चलिए देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या कनेक्शन है इस वक्त में। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ? डियर, मैं आपको रीडिंग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है। देखिए, मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को निभाने की, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो जो भी मेरे को ऐसा नज़र आता है, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको बता देती हूँ। सो जो भी मुझे नज़र आता है मैं आपको एग्जैक्टली वैसा बताती हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश करने का मतलब है कि इस कनेक्शन को सेव करने की। तो ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके भी पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हैं और मैरिज में हैं, ठीक है, या फिर अभी अभी जस्ट मैरिज हुई है। ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन को ठीक करने की, उसमें सन की एनर्जी है, उसको बनाने की, उसको चलाने की, उसमें रोशनी भरने की। पर हो क्या रहा है गाइस के जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को स्ट्रगल फील हो रहा है, ठीक है? एक होता है कनेक्शन नॉर्मल चलता है, एक कनेक्शन होता है जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो। कहीं न कहीं आपको ये बात मालूम है, आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन रहा है और आपको मालूम है कि एक साइड के साथ एफर्ट लगाने से क्या होता है, वन साइडेड एफर्ट क्या होता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो पेज की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर, तब इनका जो पार्टनर है या जिनके साथ भी है थर्ड पार्टी, वो इमेच्योर बहुत ज़्यादा है। इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर है। आपके पर्सन को उसमें कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आती है। पेजेस की एनर्जी आने का मतलब है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो किसी बच्चे को घर में लेकर आए हैं, ठीक है? या फिर अगर किसी के साथ कनेक्शन में भी गए हैं तो वो किसी बच्चे के साथ कनेक्शन में आए हैं, ठीक है? आपके पर्सन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमेच्योर मानते हैं आपके कंपैरिजन में, ठीक है? अगर हम आपसे कंपेयर करें, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं। और जब ये पर्सन उनको कुछ बात समझाने को जाते हैं तो उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि वो सही तरीके से सही चीज़ को समझ सकें। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। 3 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को ना एक तरीके से ऐसा नज़र आता है कि एक होता है ना कि जब कोई इंसान आपकी बात नहीं मानता तो आपका दिल दुखता है, दिल टूटता है, ठीक है? आप उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे काम करो, ये करोगे तो तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ये करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बट वो इंसान है जो वो मानने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी का काम करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, आप मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे थे, बट ये पर्सन हमेशा आपको एक इमेच्योरिटी शो कर रहे थे। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जिनके साथ भी ये है कनेक्शन में, वो इंसान
नेचर वाइज कैसा भी हो, लेकिन बहुत ही इमेच्योर है और जिद्दी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जिद्दी है, कंट्रोलिंग है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो ड्रामा करके अपनी बात मनवाते हैं। ठीक है, ड्रामा करने का मतलब है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। मतलब एक होता है कि अपनी बात कहने का तरीका, या फिर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो प्यार से करवा सकते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के आने का मतलब है कि ड्रामा फैलाना, ठीक है, कंट्रोल करना, या फिर ये कहना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको कह दूंगा या कह दूंगी, या फिर मैं इसको बता दूंगा, उसको बता दूंगी, या फिर सबको इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, फैमिली वालों को इन्वॉल्व कर लेना, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लेना कि मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कनेक्शन में जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो कनेक्शन की बात होती है वो किसी तीसरे के पास बिल्कुल भी ना जाए। उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई तीसरा उनके कनेक्शन में इन्वॉल्व हो। आपके ये जो भी इंसान हैं जिनके साथ भी आपका पार्टनर डील कर रहा है, ये इसी तरीके का इमेच्योर इंसान है कि जब भी इन दोनों के बीच में खटपट होती है या बातचीत सही से नहीं होती है, कहा-सुनी हो जाती है, तो ये फैमिली इन्वॉल्व कर लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी जो भी कंडीशन हो। ठीक है, अगर मैरिज की उससे बताऊँ तो शायद फैमिली इन्वॉल्व कर लेते हैं, और अगर जिनकी नहीं हुई है उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ये इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो चाहते हैं कनेक्शन में मैच्योरिटी जो इस इंसान में तो नहीं है। ठीक है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे पता है ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इनको ऐसा नज़र आता है कि कहाँ फँस गया मैं या कहाँ फँस गई मैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं फँस गया हूँ इस सिचुएशन में। ठीक है, इससे निकल नहीं सकते, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी इस पर्सन को हैंडल करनी पड़ती है। एंड यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे टू ऑफ कप्स में ऐसा नज़र आता है जैसे ये दोनों अलग-अलग मतलब अलग-अलग हैं। इन दोनों की जो एनर्जीज़ है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो आया है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, हायरोफेंट एंड 10 ऑफ वांड्स। तो मुझे ऐसा नज़र आया कि यहाँ पर दोहरी ज़िंदगी चल रही है। बाहर से शायद ऐसे दिखाया जाता है कि ये बहुत ही अच्छे सोलमेट हैं, या फिर इनकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ठीक है, दोनों बहुत आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट 10 ऑफ वांड्स का आने का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान का बोझ ढो रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करती हैं। ये जो पर्सनैलिटी होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्सनैलिटी थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी रूड है, और अपनी बात चलवाने वाली, मनवाने वाली होती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बात करें तो इस इंसान की लाइफ के अंदर इनसे ना बात मनवाई जाती है। ठीक है, बात मनवाने का तरीका मैंने आपको बताया कि एक होता है कि आप प्यार से अपने किसी बोल रहे हैं और सामने वाला इंसान प्यार से आपकी बात मान रहा है। दूसरा होता है कि भई तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो वाली एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन को ना मजबूरन ऐसा लगता है कि कहाँ फँस गया मैं। आप देख सकते हैं टेन ऑफ वांड्स से कार्ड को, जैसे आपको नज़र आएगा कि ये जो पेड़ है उसकी जड़ों से इस इंसान का जो जबड़ा है वो, ठीक है, टूटा जा रहा है। एक तरीके से ये बोझ का मैसेज देता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और जब आप बाहर देखेंगे ऐसे कनेक्शन में तो आपको लगेगा कि यार इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दोनों तो सोलमेट वाइब देते हैं इन दोनों की ज़िंदगी में, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ये जस्ट ऊपर से एक दिखावा मुझे यहाँ पर नज़र आया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन चलाना नहीं चाहता। डेफिनेटली सन की एनर्जी, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, वो बहुत पैशनेटली चीज़ें करते हैं, कोशिश करते हैं, नई-नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के साथ। हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएँ, सब चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएँ। लेकिन आपको पता है कि एक कनेक्शन को चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं, एक इंसान से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक अकेला इंसान कनेक्शन को नहीं चला सकता है, कनेक्शन को चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं। ठीक है, और जब वो 2 लोग मैच्योर होते हैं तब कनेक्शन सही चलता है। एक की मैच्योरिटी से कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा होता है कि वो कनेक्शन को हम कह रहे हैं कि एक लंबे समय से एक इंसान ढोए जा रहा है, जिस दिन वो निभाना बंद कर देगा, उसी दिन टूट जाएगा। ठीक है, एज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसा है कि सिस्टम सही नहीं है। कम्युनिकेशन की बातचीत का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का गंदा है। मतलब बातचीत का तरीका ऐसा है कि अपने आप को ये बताना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, मैं कितना करती हूँ या मैं कितना करता हूँ और तुमने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, लाइक जब भी बातचीत करो तो ये बता दो, ये जता दो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, और सामने वाले ये जता दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना किया। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय या फिर एक दूसरे को ये रियलाइज़ करवाने की बजाय कि आपने बहुत किया इस कनेक्शन में, ये बता दो कि मैंने क्या-क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं की एनर्जी है। जहाँ पर कनेक्शन में मैं की एनर्जी बढ़ जाती है या फिर हर वक़्त आप प्रिटेंड करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं या फिर इंसान को एहसास कराना चाहते हैं कि आपने कितना किया है,
और बार-बार बोलते रहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया। ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है? अगर आपने कुछ किया है तो सामने वाले को मालूम होगा कि आपने किया है, तो आपको बार-बार जताने बताने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी बताएँगे तो भी उसको मालूम है कि आपने कनेक्शन में किया है, ठीक है? पर यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके पर्सन को बार-बार जताया जाता है या फिर आपके पर्सन जताते हैं, ठीक है? ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। ओके। मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक इंसान इस कनेक्शन में खुश हो सकता है या फिर एक इंसान जो है वो इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है जो होता है ना, बच्चे होते हैं ना कि मम्मी मुझे अभी की अभी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, तो उन्होंने जिद की, रोने लगे और मम्मी ने दिला दिया, पापा ने दिला दिया, ठीक है? वो वाली एनर्जी जो होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि एक इंसान ऐसा है जो अपनी हर बात ऐसे ही मनवा लेता है, दूसरा इंसान जो है वो हर्ट होता जा रहा है, ठीक है? आपको एक चीज़ मालूम होगी कि एक इंसान जो वन साइडेड करता जाता है कनेक्शन में, वो हर्ट होता जाता है। दूसरे को समझ में नहीं आता है कि मैंने कितना हर्ट कर दिया अगले को, क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप खुश हो या नहीं, उसको फ़र्क पड़ रहा है मैं खुश हूँ कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं इस एनर्जी को, ये एनर्जी आई है। अगर ये एनर्जी आपके साथ आपके कनेक्शन में रेज़ोनेट हुई है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी है, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो एक टाइम पर बहुत सारे चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन से भी रिलेटेड और इस फैमिली से भी रिलेटेड या चीज़ों से भी रिलेटेड टेम्परेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ये पर्सन सँभालने की एक बार में कोशिश कर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि इस पर्सन का जो दिल है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है या फिर इस पर्सन को कभी भी मतलब ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या फिर सब कुछ बहुत बढ़िया है या सब कुछ सही चल रहा है। टू ऑफ कॉइन्स दिखा रहे हैं कि हर वक़्त इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि मैं क्या-क्या सँभालूँ। यहाँ भी आप देखेंगे कि दोनों हाथ में उसके कुछ ना कुछ है, ठीक है? तो ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल लोगों की क्वालिटी होती है कि जब तक ये इनमें जान है या फिर हम कहें जब तक इनमें साँस है, तब तक ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की और अपने आप को चलाने की। बट यहाँ पर मेरे को नज़र नहीं आता एक इंसान अकेला कहाँ तक करेगा, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब जो सेकंड वाला पार्टनर है उसकी इमैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इमैच्योरिटी बस सिर्फ़ अंदर ही तक है, ठीक है? अगर इस पर्सन की बात ना मानी जाए तो ये चीज़ें बाहर को भी बता देते हैं। या चीज़ों में दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके पर्सन को कतई नहीं पसंद, ठीक है? और अपनी बात को मनवाने के लिए ये मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें भी अपना लेते हैं, लाइक जैसे बोल देना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, वो किया है, ठीक है? बातें जता देना या फिर कंट्रोल करना या फिर गुस्सा दिखाना या फिर मैं ये कर दूँगा या वो कर दूँगा वाली एनर्जी, ठीक है? मुझे नज़र आ रही है। जो भी मुझे कार्ड्स रीड करते समय वाइब मिल रही है, चैनल हो रहा है मैसेज, मैंने आपको वही बताया है, ठीक है? और इसी वजह से इनके बीच में जो है वो झगड़ा हो जाता है, ठीक है? आपके पर्सन को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। हालाँकि आपके पर्सन पूरी कोशिश करता है इस व्यक्ति को खुश रखने की, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ यही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? और देखते हैं हम। आपके पर्सन का सारा जो गुस्सा है, वो कहीं न कहीं एक-एक करके ख़त्म होता जा रहा है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल इंसान रहे हैं, लेकिन अब इनका गुस्सा ना धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि जैसे इंसान के साथ ये डील कर रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति है कि ये आपके पर्सन के गुस्से को भी मतलब कहते हैं ना कि गुस्सा आप किसको दिखाते हो? जो आपके गुस्से को सह सकता है, जो आपके गुस्से को हैंडल कर सकता है, उसको आप अपना गुस्सा दिखाते हो। जो आपके गुस्से को सहने के लिए तैयार नहीं है या फिर जिसे आपके गुस्से से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अगर गुस्सा हो गए तो ना वो आपको मनाता है, ना फिर उसे कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो वो ड्रामा और फैलाता है, 4 लोग को इन्वॉल्व और करता है। ऐसे व्यक्ति से कौन ही गुस्सा होना चाहेगा, ठीक है?
तो मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन ने गुस्सा होना भी छोड़ दिया, ठीक है। ये पर्सन आपसे गुस्सा हो जाते थे क्योंकि कहीं न कहीं आप शायद इस पर्सन को मनाते थे या फिर आप इस पर्सन के साथ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये अगर किसी और के साथ गुस्सा होते हैं या फिर कोशिश करते हैं ऐसा करने की, तो वो इंसान मुझे लगता है चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेता है बाकी लोगों को, जो कि आपके पर्सन को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा होने का, अदरवाइज़ और लोग और इन्वॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि यहाँ से निकलें, ठीक है। यहाँ से निकलने का मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो भी उनकी लाइफ में बन गई है, ये सिचुएशन से यूनिवर्स उस पर्सन को बाहर निकाल ले, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की इनर रियलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है, इनका जो बिहेवियर रहा है या फिर इनकी जो इनर रियलिटी, इसको ये आई थिंक शो करने की कोशिश कर रहा है इंसान, या फिर ट्रिगर देने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके पर्सन हील हो सके, ताकि आपके पर्सन की नेगेटिविटी सरफेस आ सके, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर भागने का ऑप्शन नहीं है आपके पर्सन के पास, ठीक है। आपके साथ आपके पर्सन के पास भागने का ऑप्शन था, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है कि आपके पर्सन भाग सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स जब निकालना चाहे तभी ये पर्सन निकल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। गाइज़ आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।